तरह से आप समझो कि गोल है, रोड मैप है, वो ये है कि हर एक इंडिविजुअल और साथ-साथ बिज़नेस दोनों ही तरह के लोगों के अंदर ये डिसेंट्रलाइज़ सॉल्यूशन इनोवेटिव तरीके से पहुँच जाए, ये इनका मिशन है। हर घर में या हर एक इंडिविजुअल या हर एक बिज़नेस को ये प्रभावित कर सके, ऐसा इनका मिशन है। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इसको ड्राइव करे, एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी और कंप्लायंस इसके साथ बना रहे, फाइनेंशियल फ्रीडम हर एक व्यक्ति जो इस सिस्टम में आ रहा है, चाहे वो किसी भी बॉर्डर का हो, उसको ये अपॉर्च्युनिटी का एक्सेस हो। तो ये इनका विज़न और मिशन ही बहुत ही क्लियर है, क्लैरिटी के साथ है। इससे पहले इसका एक डिस्क्लेमर है जो कि डेफ़िनेटली एक ही बात कहता है कि भाई आप जो कुछ भी यहाँ पे समझने और जानने वाले हैं, उसके लिए आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो मजबूत होना चाहिए और जहाँ पे रिस्क होता है वहीं पे अपॉर्च्युनिटी होता है। आपको वो चीज़ों को समझना है, कंक्लूड करना है। पूरे सिस्टम को समझने के बाद लास्ट में आप अपने अवेयरनेस और आप चाहो तो पूरा का पूरा सर्च करके एकदम एजुकेट और इन्फॉर्म्ड होके ही डिसीजन लेंगे किसी भी तरह का और अपने रिस्क एपेटाइट से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों अब आ जाते हैं इस रियल प्रोजेक्ट के रियल ब्लॉकचेन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। दुनिया का ये इकलौता ऐसा लेयर 1 ब्लॉकचेन है दोस्तों, जो कम्युनिटी ड्रिवन होने वाला है और साथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एनेबल्ड लेयर 1 ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है। इससे पहले जो डिसेंट्रलाइज है या रहा है उन सबको आप हम सब जानते हैं, उसको उसका नाम है बिटकॉइन। उसके अलावा जितने भी हैं सब कहीं न कहीं कंट्रोल्ड होते हैं। जैसे आप इथेरियम का ओनर है, बीएनबी का ओनर है, हर हर एक ब्लॉकचेन जो लेयर 1 आपने जाना समझा होगा, उसका ओनर है और वो डिसेंट्रलाइज़ नहीं है। हाँ, वो भरोसा है, लोगों को लगता है कि नहीं ओनर भी सामने है, हर तरह से वो एक्सेस है और उस भरोसे पे लोग काम करते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से लेयर 1 में डिसेंट्रलाइज़ है। अभी तक आपने टोकन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज़ सुना होगा। लेयर 1 मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए ये पहली बार होगा। इसीलिए आपको ये लास्ट तक बना रहना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आपको सही से इसको समझना है तो लास्ट तक आपको एक-एक बातों को मेरे नोट डाउन करते जाना है। तो ये कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट जो है, ये एक तरह का एक क्रांति होने वाला है डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर को लेकर और वो कैसे होने वाला है, उसका जो पहला हिस्सा है, जो पहली सीढ़ी है वो ये इसका लेयर 1 ब्लॉकचेन है ऑब्वियसली और ये इसका जो लेयर 1 ब्लॉकचेन की जो खासियत है वो हाई परफॉर्मेंस लो फीस स्केलेबल रहेगा, सिक्योर रहेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी है और इंटरऑपरेबल रहेगा अक्रॉस ऑल लेयर 1 ब्लॉकचेन नेटवर्क। ये इंटरऑपरेबल रहने वाला है। इसका जो दूसरा पिलर है वो है इसका डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जहाँ पे डेफिनेटली किसी तरह की केवाईसी की जरूरत नहीं होगी। लोग आएंगे अपने वैलेट एड्रेस से डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, किसी भी कॉइन में किसी भी टोकन में वो खरीद बिक्री कर सकेंगे और वो पूरी तरह से हाईएस्ट लिक्विडिटी के साथ रहेगा, कम से कम स्लिपेज रहे इस तरह से और आपका एसेट आपके खुद के एड्रेस पे रहे, वैलेट पे रहे। उसके लिए इन लोगों ने डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट का भी निर्माण करने जा रहे हैं, जो पूरी तरह से आपके कस्टडी में रहेगा, किसी सेंट्रलाइज सर्वर या सेंट्रलाइज ओनर के कंट्रोल में नहीं रहेगा, इसीलिए नॉन कस्टोडियल बोलते हैं। मल्टी चेन सपोर्ट रहेगा, यानी बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी जितना भी आप जो भी कॉइन आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे इस वैलेट पे रख पाएंगे। सिक्योर और प्राइवेट रहेगा, इजीली आप इसको यूज कर पाएंगे। ऑल इन वन सॉल्यूशन आपको ये दे रहा होगा। साथ में जो चौथा पिलर है वो है इनका अपना डॉलर, जो यूएसडीटी डॉलर है NRX20 ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ। ये इस तरह का जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर सारे जितने भी ब्लॉकचेन है सबका अपना अपना डॉलर होता है। इथेरियम का ले लो आप, ETH20 पे है। आप बीएनबी का ले लो, BDP20 बोलते हैं, यूएसडीटी है ना। इसी तरह पॉलीगॉन और आपका टॉन है, फाइल कॉइन है, जितने भी ये सबके अपने यूएसडीटी है और किसी भी एक पूरे इकोसिस्टम के लिए ये चारों का होना बहुत ही एक तरह से अनिवार्य टाइप का चीज है और यहाँ पे ये वही करने जा रहा है, आपके लिए एक कंप्लीट इकोसिस्टम दे रहा है, वन विजन एंडलेस पॉसिबिलिटी के साथ। और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेरे लिए जो यूनिक बात है वो है इसका स्टेबल मैकेनिज्म। अब यही स्टेबल मैकेनिज्म हम लोग जो है आगे धीरे धीरे समझने वाले हैं, क्योंकि देखो अगर आपको ग्रो करना है तो सिस्टम लंबा चलना चाहिए, स्टेबल चलना चाहिए, उसमें कोई ऐसी फेलियर ना आए जिसकी वजह से बीच रास्ते हम लोग सबको ठगा हुआ महसूस करें। तो ये ऑल कनेक्टेड, ऑल डिसेंट्रलाइज, ऑल फॉर यू जो बना हुआ स्टेबल मैकेनिज्म है, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। दोस्तों कभी भी कोई नए प्रोजेक्ट में आप और हम हिस्सेदार बनना चाहते हैं या बनते हैं तो उसका सबसे पहला एक दिमाग में रहता है कि भाई क्रिप्टो इज ऑल अबाउट रेट, यानी कि भाई जो रेट है वो ही मायने रखता है। तो मैं यहाँ पे अपनी एक बात अलग से जोड़ देता हूँ बिटकॉइन को लेकर। आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि बिटकॉइन भी कभी जीरो वैल्यू का था, धीरे 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 वैल्यू बढ़ी, बढ़ते बढ़ते ये $1.25 लाख तक भी गया।
आज लगभग 77-80 लाख मतलब रुपए में अगर देखें 77-80 लाख रुपए के वैल्यू में आज के डेट में ये मार्केट ट्रेंड कर रहा है और 1.25 करोड़ तक भी गया है। तो जो इसकी कम्युनिटी रही है, कहीं न कहीं उस समय भी नहीं भागी जब 0 पे था, जब 10 पे था, 100 पे था तब भी लालच में नहीं आई, जब 1.25 करोड़ पे था तब भी लालच में नहीं आई, जब 77 लाख पे है तब भी नहीं घबरा रही है। तो कोई भी कम्युनिटी किसी भी कॉइन का स्ट्रेंथ या पिलर होता है। ये अलग बात है कि लोगों को लगता है कि नहीं-नहीं कॉइन तो जो है कम्युनिटी का हिस्सा नहीं होता। हाँ, कुछ जगह पे वैसा होता है। अगर वो पूरी तरह से ओनर के कंट्रोल में, ओनर के पास बहुत ज़्यादा कॉइन है, सब कुछ है, तो कम्युनिटी कितना ही मजबूत कर लेगी, कितना ही होल्ड कर लेगी, वो कॉइन का रेट तो ड्रॉप होना ही होना है। क्योंकि सेल कहीं न कहीं अगर ट्रिगर हो रहा है, तो कितना भी होल्ड हो, वैल्यू नीचे गिरेगी। तो यहाँ पे आपको ये जब पूरा प्रोजेक्ट आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये बहुत ही यूनिक इस मामले में भी लगेगा। आप देखेंगे अभी कैसे अगले चैप्टर में समझते हैं कि कैसे ये प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, एक क्रांति होने वाला है, हम सबके लिए है और पूरी तरह से कैसे डिसेंट्रलाइज़ है। क्रिप्टो कॉइन जैसा कि मैंने बोला कि प्राइस ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अ, वो उतना ही देर तक इम्पोर्टेंट होता है जब हम एक सेविंग और एफडी करने के जैसा नियत से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है? अगर वो आप ट्रेड कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो कुछ समय के लिए आपका प्राइस का फ्लक्चुएशन जो है आपको प्रॉफ़िट दिला रहा होता है। लेकिन एनआरएक्सएन वो सब तो देगा, जो कि एक कॉइन की फीचर होती है वो तो इसमें भी है, लेकिन इसके अलावा ये एक्स्ट्रा दे रहा है। लेयर 1 ब्लॉकचेन में पहली बार मैंने देखा है कि कोई एक ऐसा लेयर 1 ब्लॉकचेन आया है, जो आपको स्टेबल इनकम देने की बात कर रहा है, सिक्योर इनकम देने की बात कर रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देते जाने की बात कर रहा है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाने की बात कर रहा है। क्योंकि इससे पहले जितने भी लेयर 1 ब्लॉकचेन थे, वो कहीं न कहीं आपको सिर्फ़ एक सर्विस और यूज़र बनाकर रखे थे। यानी आप वहाँ पे जाइए, उनके एक्सचेंज पे आप ट्रेड करिए, उस नेटिव कॉइन का इस्तेमाल करिए, आप गेम खेल रहे हैं, आप मेटावर्स खेल रहे हैं, आप एनएफटी बना रहे हैं, सब चीज़ के लिए उनका गैस के रूप में नेटिव कॉइन का इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है? जितने भी लेयर 1 ब्लॉकचेन आपने सुना है, यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें होने वाली है, लेकिन उसके अलावा भी ये उसपे आगे तक आपको जाकर फाइनेंशियल फ्रीडम और कंसिस्टेंट ग्रोथ की बात कर रहा है, जबकि दूसरे जगह उनके ओनर का फ़ायदा हो रहा था। ठीक है? तो इसलिए आपको इसका टोकेनोमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है और जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक बड़ी कॉइन की सप्लाई है और वो एक जगह कोई पंप डंप कर दे, चाहे वो ओनर हो, चाहे उसके फाउंडर मेंबर्स हों, चाहे वो समझिए कुछ ऐसे नेटवर्क लीडर हों, अगर नेटवर्क के अंदर आप इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं तो अगर उनके हाथ में वैल्यू इस तरह की रहेगी तो डेफ़िनेटली वो पंप डंप होगा। लेकिन यहाँ पे इसका टोकेनोमिक्स इतना स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है कि ये स्टेबल मैकेनिज़्म का एक बहुत बड़ा पिलर के रूप में काम करने वाला है दोस्तों। 100 करोड़ है इसकी नेटिव कॉइन टोटल सप्लाई, लेकिन ये सारा का सारा जो कॉइन है ऑलमोस्ट 99.97% जो है, ये परमानेंटली एक वॉलेट में लॉक है और वो निकलेगा कैसे? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ निकलने वाला है कम्युनिटी के द्वारा। यानी अब मान के चलो एक भी कम्युनिटी नहीं आ रही है, तो ये कभी नहीं कोई निकाल पाएगा। ये बस एक नंबर रह जाएगा, नंबर से ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ₹1 की भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि परमानेंटली जो मेन कॉन्ट्रैक्ट में लॉक्ड है वो जब भी निकलेगा ये कॉइन वो कोड के थ्रू ही निकलेगा। वो हम आगे समझेंगे कैसे। अब यहाँ पे जो इनिशियल लिक्विडिटी दी गई है, क्योंकि खरीद-बिक्री करना है तो लिक्विडिटी तो चाहिए। तो 30 लाख एनआरएक्सएन कॉइन को ऐड किया गया है लिक्विडिटी पूल में और वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट से लॉक्ड है। लिक्विडिटी पूल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लॉक्ड है 100% और बर्न लिक्विडिटी वहाँ पे काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हम समझे? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कुछ भी होगा या बहेगा या जाएगा या ट्रांज़ैक्ट होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सिस्टम के थ्रू होगा, किसी और चीज़ के या माध्यम से नहीं होने जा रहा है। तो अब इसके सर्कुलेशन फ्लो को हम लोग समझेंगे दोस्तों कि इसका सर्कुलेशन फ्लो क्या है? कैसे ये रियल में काम करने वाला है आपके हमारे लिए, वो अब हम लोग एक-एक करके समझेंगे दोस्तों। तो अब आप जब इसमें एंटर करेंगे डेफ़िनेटली आपको कॉइन चाहिए, आपको इसका ग्रोथ चाहिए, तो आप यहाँ पे बाय करेंगे, डॉलर से बाय करेंगे, एनआरएक्सएन 20 के यूएसडीटी से आप बाय करेंगे। जब आप बाय करते हैं तो वो क्या होता है वो डॉलर चला जाता है लिक्विडिटी पूल में और लाइव रेट से उतना वैल्यू का जो कॉइन है लिक्विडिटी पूल से निकलता है। लिक्विडिटी पूल से निकल कर ये चला जाता है मेन कॉन्ट्रैक्ट में, यानी मेन कॉन्ट्रैक्ट में वो चला गया कॉइन निकल के जो 30 लाख कॉइन की मैं बात किया था वहां से निकल कर जितना भी लोगों ने जिस तरह का इन्वेस्टमेंट किया लाइव रेट से वो कॉइन निकल कर मेन कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा और जब मेन कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो वहां से एक वैल्यू क्रिएट होगी, एक एड्रेस क्रिएट होगा जहाँ पे आपको आपके स्टेकिंग का रिवार्ड मिलने लगेगा, आरओआई मिलने लगेगा और फिर जब आप उस आरओआई को निकालने की बात करेंगे,
विड्रॉल लगाएंगे तो अब क्या होगा, जो कॉइन अभी मेन कॉन्ट्रैक्ट में चला गया था और उसके ऊपर कॉइन का ग्रोथ हो रहा था, राइट, अब वो कॉइन वहां से निकलेगा क्योंकि अब आपको कैश चाहिए ना, आप तो विड्रॉल किए ही है कैश करने के लिए, तो वो निकल के सीधा चला जाएगा कॉइन कहाँ पे, लिक्विडिटी पूल में। अब लिक्विडिटी पूल में क्या था, डॉलर था, राइट, वहां से आपको डॉलर का पे आउट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आप डॉलर देते हैं, कॉइन चला जाता है मेन कॉन्ट्रैक्ट में, फिर आप जब विड्रॉल करते हैं वो कॉइन निकल के चला जाता है लिक्विडिटी पूल में और वहां से आपको डॉलर मिल जाता है। ये साइकिल जो है कंटिन्यू रहेगा, परमानेंट फॉरएवर यही चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, वो संभावना नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ने कॉइन बहुत सारा रख लिया है और कम्युनिटी बहुत मेहनत कर रही है, बहुत बड़ी टीम क्रिएट कर रही है और कोई एक व्यक्ति जो है उसका फायदा उठा ले रहा है। ये यहाँ पे वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कोड ही इस तरह से बनाया गया है कि अगर इसके अंदर सारा चीज है तो वो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अब इस सिस्टम से जुड़ने की सबको इच्छा होगी, तो इच्छा अगर आपकी है जुड़ने की तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको जो भी लिंक मिला है उससे आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई गैस नहीं रखना होता है, एयर ड्रॉप से हो जाता है वो काम। आपको सिर्फ जितना अमाउंट है आप उस अमाउंट को डॉलर के रूप में यहाँ पे आप पे करते हैं और उसके बाद उसके बदले लाइव रेट पे कॉइन आ जाता है और उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। कौन सी अर्निंग, जो मैंने आपको बोला स्टेकिंग पे आरओआई जो आ रहा होता है, रिटर्न ऑन स्टेक, वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। 100% डिसेंट्रलाइज है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट है, आप देख पाएंगे पूरी तरह ब्लॉकचेन पे एक एक कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ, एक एक लेन देन होता हुआ, कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है, कोई पूरी तरह से जो मैं बता रहा था कम्युनिटी ओन्ड है, यानी जितनी बड़ी कम्युनिटी उतना बड़ा इसका इकोसिस्टम होने जाने वाला है। और सस्टेनेबल मॉडल कैसे है, तो पहला हिस्सा तो ऐसे ही बता दिया कि भाई दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ये पूरा का पूरा जो है सर्कुलेशन हो रहा है तो सस्टेन तो करना ही है ना, ये वाला जो मैंने आपको यहाँ बताया था, राइट। अब आ जाते हैं इसके आगे कि स्टेबल मैकेनिज्म और क्या इसमें ऐड किया गया। ये तो पहला एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा ये है कि आप इसको P2P नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस है, एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, वो भी क्वाइट ऑब्वियस है। आप यहाँ पे $10 मिनिमम से कम आप यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं स्टेकिंग की, और मैक्सिमम आपका जो पॉकेट अलाउ कर रहा हो, जो आपका रिस्क लेने की क्षमता हो, उस हिसाब से आप यहाँ पे कितना भी अनलिमिटेड एंटर कर सकते हैं। इसमें 1.5% आपको डेली का डेली ग्रोथ हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ने कहा था या सोच रहे होंगे जब मैंने बताया था कि भाई आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट में कॉइन जाके लॉक हो जाता है, तो आप सोच भी रहे होंगे यार अब तो मेरे को खाली ये जो है आरओएसी मिलने वाला है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, आपको आपका प्रिंसिपल भी डेली 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 थोड़ा थोड़ा हिस्सा रिटर्न होगा। कैसे रिटर्न होगा कि आपको एक साल में, एक साल का ये पूरा एक तरह से पूरा समझो आप लॉकिंग सिस्टम है, एक साल में पर डे आपको थोड़ा प्रिंसिपल भी मिल रहा है और आपको ये 1.5% प्रॉफिट भी मिल रहा है। यानी ये पहला एक ऐसा सिस्टम है आप लोगों के नजर में इस समय जो कि आपको इनका अपना जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे रिलेटेड वो आपको 365 दिन से आप उसको डिवाइड करिए, आज आपको जो मिलने वाला है वो प्रिंसिपल मिल गया, प्लस जो 1.5% है वो भी मिल गया, फिर अगले दिन जो बचा हुआ प्रिंसिपल है उसके ऊपर फिर से नेक्स्ट डे आपको 1.5% मिलेगा। और ये तब तक मिलता जाएगा जब तक आपका प्रिंसिपल 365वें दिन जीरो नहीं हो जाता, तब तक आपको 1.5% का प्रॉफिट आता है। यानी कि आपको प्रिंसिपल भी रिटर्न हो रहा है प्लस आपको प्रॉफिट भी आ रहा है। दूसरे कहीं पे भी जाएंगे 2x 3x 4x 5x कहते हैं तो उसके अंदर प्रिंसिपल भी ऐड कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ है, एक्सक्लूड किया हुआ है, आगे बढ़ता है। तो ये भी एक स्टेबल मैकेनिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस सिस्टम का। अब आ जाते हैं ग्रोथ कैसे होगा। भाई ये तो भाई सिस्टम का एकदम क्लोज लूप आप लोगों को दिख रहा होगा, तो अब आपका और हमारा ग्रोथ क्यों होगा, कैसे होगा, उसको अब हम लोग समझेंगे। इसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी है। शॉर्ट टर्म में क्या हुआ, आपको अभी जरूरत है, आपके प्रॉफिट का 1.5% आपको आ रहा है, आप विड्रॉल जब करते हैं उसका दो हिस्सा हो जाता है, 50% आपको डॉलर के रूप में आपके वैलेट में चला गया, आप उसको आप चाहो तो यूज कर लो, और 50% जो है आपका लॉन्ग टर्म जो क्वाइन के रूप में रहेगा, और वो वहां पे 900 दिन में आपको डिवाइड होके आपको थोड़ा 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 वो कॉइन आपको रिटर्न होता चला जाएगा, और जब तक रिटर्न हो रहा है तब तक उस पर भी आपको आरओएस आ रहा होगा। अब ये पूरी तरह से लाइव रेट पे आप विड्रॉल लगा रहे होते हैं। डेली जब आप बेचना चाहते हैं अपने इस क्वाइन को, जो 50% की क्वाइन है जो 900 दिन में आपको डिवाइड होके आ रही है, अगर उसको आप बेचना चाहते हैं तो $50 वैल्यू का आप डेली का डेली बेच सकते हैं जब तक इसकी कीमत $200 की ना हो जाए एनआरएक्सएन की, और जब वो हो जाएगा तो $100 का आपको यहाँ पे लिमिट है। तो ये भी एक तरीका है, सिस्टम में बहुत ज्यादा क्वाइन के प्राइस का एकाएक पंप डंप नहीं हो पाएगा।
बहुत ज्यादा एक्सेस लोगों के हाथ में नहीं आएगा कि वो इस तरह से पूरे कम्युनिटी का जो है विश्वास तोड़ें। तो विश्वास कम्युनिटी का इस वजह से नहीं टूटेगा और ग्रो भी करेगा कम्युनिटी, राइट। अब आ जाते हैं कि हर ट्रांजेक्शन पे इसके 3 हिस्से जाते हैं सिस्टम के ग्रोथ के लिए। 3% बर्न हो जाता है, 2% ट्रेजरी में चला जाता है और 1% जो है क्रिएटर के मेहनत का उसको मेहनत आना चला जाता है। तो उम्मीद है आपको ये ग्रोथ मैकेनिज्म, स्टेबल मैकेनिज्म, ये दोनों बात समझ में आया होगा। और जो हम लोग बार बार इसमें हर पेज पे लिखा है सस्टेनेबल सस्टेनेबल, उसका मतलब समझ में आया होगा। जो मैं बार बार कह रहा था कि कोई भी सिस्टम का जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है वो कम्युनिटी होता है, खासकर अगर वो डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि वहां पे ओनर का रोल तो खत्म हो जाता है ना ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे पूरी तरह से कम्युनिटी की स्ट्रेंथ आ जाती है। तो जितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी उतना आपकी ग्रोथ डेली बाय डेली होने वाला है। आप टुगेदर ही इस फ्यूचर को विस्तार दे सकते हैं और टुगेदर आप लोग एनआरएक्शन का हिस्सा बनते हैं। सिस्टम का 14 साल का एक रोड मैप है, एक कमिटमेंट है। 14 साल, क्योंकि कोई भी सिस्टम कोई एक दिन, एक साल, एक महीने या 2 साल, 3 साल में नहीं बनता है। अगर आप इथेरियम का भी आप देख लो, इथेरियम में बीच में इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गया था कि तो मतलब ट्रांजेक्शन होने में 8-8 दिन, 10-10 दिन जाने लगा था। तो इथेरियम 2.0 आया था, आपको याद होगा। उसको बनाने में भी उनके डेवलपर को 2 साल का वक्त लग गया था ताकि वो इस ट्रांजेक्शन फास्ट हो सके। तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि कोई भी चीज पहले दिन से परफेक्ट और कंप्लीट नहीं होती है। वो धीरे धीरे एक टाइम पीरियड में आगे बढ़ती है और यही रियल ट्रूथ होना चाहिए और ये आपको हमको समझ में आना चाहिए। तो इनका पहला फेज 1 जो है, जो इनका 1 साल का फेज है 2026 से 27 का, इसके अंदर इन्होंने जो टारगेट रखा है वो रखा है स्मार्ट चेन मेन नेट का जो है हमारे आपके बीच में, वैलेट और डेस्क के लॉन्च का हो जाएगा। स्टेकिंग लिक्विडिटी हमारे हाथ में है, वैलिडेटर ऑलरेडी चल रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आप देख सकते हैं इनके ब्लॉकचेन पे जो स्कैन है। कम्युनिटी और ग्लोबल मार्केटिंग ग्रोथ के ऊपर हम सब लोग मेहनत कर ही रहे हैं, हम सब मतलब आप सभी, ठीक है। अब आ जाते हैं फेज 2 में, जो इनका एक्सपेंशन एरा होगा वो 2027 से 2029 के बीच का जो 2 साल रहेगा। उसमें इनका वैलेट और ट्रेडिंग एआई बॉट जो रोबोट ट्रेडिंग टूल्स बताते हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी। एनएफटी मार्केट प्लेस, गेमिंग प्लेटफॉर्म, ये सब क्रिएट हो चुका होगा। और उसके बाद आपका मेटावर्स और इथेरियम बीएनबी सोलाना के ऊपर जो है ट्रेडिंग कर पाएंगे आप, लेन देन कर पाएंगे, टोकन का ट्रांसफर हो पाएगा, स्वैप हो पाएगा। ये सारा चीज 2027 से 29 के बीच में ये सारा एक्सपेंशन एरा इनका काम चल रहा होगा ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट का। फेज 3 में पूरी तरह से फाइनेंशियल चीजों पे फोकस किया जाएगा, यानी ऐसे डेफी लेंडिंग, बोरिंग सिस्टम, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, इसमें नए नए टूल्स ऐड किए जाएंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इसके ब्लॉकचेन के ऊपर। आरडब्ल्यूए टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म डेवलप होगा। स्टेबल कॉइन लॉन्च की बात जो कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी आपको अभी अवेलेबल हो चुका है। डेवलपर ग्रांट प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा ताकि थर्ड पार्टी भी जो डेवलपर हैं वो इनके ब्लॉकचेन के ऊपर अपना एक नया इकोसिस्टम डेवलप कर पाए। कोई गेम डेवलप करेगा, कोई एनएफटी डेवलप करेगा, कोई मेटावर्स डेवलप करेगा, तो उसके लिए ग्रांट प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कोड से निकलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फेज 4 जो 2032 से 35 का लगभग ये होने वाला है, 3 साल का। इसमें पूरी तरह से एंटरप्राइज ब्लॉकचेन सॉल्यूशन यानी कंपनियां और गवर्नमेंट को जो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट होता है उसमें हिस्सेदार भागीदार बनने के लिए जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है एनआरएक्शन की तरफ से, वो इकोसिस्टम के ऊपर पूरा तरह से काम चलने वाला है। और फेज 5 में जो 35 से 40 जो 5 साल का समय है उसमें पूरी तरह से एआई एजेंट इकोसिस्टम, इसमें हाइब्रिड मॉडल जो है इसमें ऐड हो जाएगा। ब्लॉकचेन स्मार्टफोन यानी एनआरएक्शन से ब्लॉकचेन पे चलने वाला स्मार्टफोन आ जाएगा। इसका डिसेंट्रलाइज क्लाउड और स्टोरेज आ जाएगा। एडवांस रिसर्च और इनोवेशन लैब्स स्थापित होने लगेंगे, तब तक उस तरह का फंड और सारी चीजें इकोसिस्टम में ऐड होने लगेंगी। तो ये इनका 14 साल का फाइनल विजन 2040 तक का इनका एम है, ठीक है। और उस एम का आपको और हमको एज ए कम्युनिटी जो है कितना हिस्सा बनना है वो आपको हमको डिसाइड करना है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं, अब वो डिसाइड करने के लिए डेफिनेटली आपका कोई लालच तो होना चाहिए। तो फ्री में तो कोई भी काम नहीं करता, राइट। तो एक्टिव इनकम यहाँ पे बहुत बड़ा आपका एक मोटिवेशन होगा, फिर या विटामिन ए जो बोलते हैं लोग वो रहेगा। तो आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी, फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से स्टार्ट होगा। कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये आपको हमको सबको मिलकर डिसाइड करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब आ जाते हैं, तो पहला इनमें जो एंट्री लेवल है वो $10 का है सिर्फ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। इसमें जो सबसे अच्छी मार्केटिंग सिस्टम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे खासियत लगा वो था 100x का कैपिंग। मतलब आज तक आप कोई भी प्रोजेक्ट में जाते हो, आप जो भी वैल्यू का अमाउंट उसमें डालते हो, उस वैल्यू के अंदर आपको पता चलता है कि भाई 2x 3x 5x तक कमाना है, फिर से टॉप अप करना है। अब यहाँ आप देख लो, $10 आप डालते हो $1000 तक कमा सकते हो, $1000 डालोगे $1,00,000 तक कमा सकते हो, $1,00,000 डालोगे तो आप सोचो करोड़ों में कमा सकते हो। यानी कोई कैपिंग
इतनी बड़ी कैपिंग है कि मतलब लोगों को आजादी मिलेगा, अपने पॉकेट जो उनका अलाउ कर रहा है उस हिसाब से वो फ्री वे में काम कर पाएंगे और रियल में जो फ्रीडम कह रहे थे, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो अचीव कर पाएंगे। इसके प्लान में इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। तो लेवल इनकम है, रैंकिंग इनकम है, लीडरशिप इनकम है, लीडर अचीवमेंट इनकम है, ग्लोबल सिंगल लेग इनकम है। अब ये पांचों इनकम को हम लोगों को एक एक करके समझना है फ्रेंड्स, है ना। तो जब पहला है जिसको लेवल प्लान कहते हैं, ये क्या करता है, आपको जो लोगों को 1.5 मिल रहा है उनके अपने इन्वेस्टमेंट का आरओएस जो मिल रहा है, उस आरओएस का आपको आरओएस के ऊपर ये पूरा का पूरा बिजनेस प्लान डेवलप हुआ है। अब ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बूंद बूंद भरे वाली बात नहीं है। आप खुद देखोगे कितनी बड़ी इनकम होती है। सबसे पहले 24 लेवल के डेप्थ के लिए आपको 24 डायरेक्ट चाहिए, यानी बहुत बड़ा टफ प्लान नहीं है। सिर्फ 24 डायरेक्ट, अगर वो $10 वाले भी हैं तो आप अचीव हो जाते हो। 24 लेवल ओपन हो जाता है। पहले लेवल में आपने जितने लोग डाले हैं सबसे 10% आ रहा है, सेकंड लेवल से 5, थर्ड लेवल से 3, फोर्थ लेवल पे 2, फिफ्थ लेवल पे 1, 6 से 24th लेवल तक में आपको 0.5% पर एक्टिव आईडी आरओएस का आरओएस आने जा रहा है दोस्तों। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होगा, अपने आप आएगा, कोई इसको रोकने टोकने वाला ये पूरे सिस्टम को नहीं होगा। अब आ जाता है इसका जो दूसरा इनकम जो बता रहा था मैं, वो उन लोगों के लिए है जो 24 लेवल से नाराज है। एक तरह से मान के चलो उनको 24 लेवल वाला चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए भाई अनलिमिटेड आए, पूरी टीम का है। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है। ये जो अपना तीसरा इनकम है या दूसरा इनकम है वो क्रिएट हुआ है। ये दूसरा इनकम आपको $12,000 का टारगेट देता है। डेफिनेटली अगर आपको कुछ करना है तो आपको टारगेट लेना पड़ेगा लाइफ में। तो यहाँ $12,000 का टारगेट है, आपकी X1 रैंक हो जाती है। अब आपको जो भी लोगों का आरओएस मिल रहा था उन सब में 5% और ऐड हो जाएगा, और जिनका नहीं मिल रहा था 24 लेवल के बाद के लोग, उन पे भी आपको 5% मिलेगा। कंडीशन बस यही है कि जो आपका मेन सबसे बड़ा लेग होगा वहां से 80% बिजनेस काउंट होगा, बाकी सभी लेग से 20% बिजनेस काउंट होगा। इसका मतलब है कि जैसे बहुत जगह पे होता भी है कि कोई एक लीडरशिप और एक टीम जो है बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाती है, लेकिन लोग उसको रोक देते हैं, बिजनेस प्लान रोक देता है, 50-50 करता है, 40-30-30 इस तरह से कुछ रेशियो बना देता है। तो बड़ा लेग पे भी आदमी बहुत ज्यादा देर के बाद, एक टाइम के बाद ध्यान देना कम कर देता है, क्योंकि उसको लगता है ये तो चल ही रहा है ऑटो मोड पे। लेकिन यहाँ पे आप बड़ा लेग होगा, डेप्थ में भी होगा, तब भी आप खुश होंगे, क्योंकि आपको पता है भाई वो आपके टारगेट का 80% पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज है, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे X2 रैंक जो है उसमें टारगेट आपकी डबल हो जाएगी, उसी तरह आपकी इनकम भी डबल हो जाएगी। जहाँ 5% का आप 10% मिलेगा, फिर टारगेट डबल हो रही है, अब 10 की जगह 15 मिलेगा। ऐसा करते करते X18 रैंक तक आपको 90% तक का आरओएस प्राप्त होता है, टारगेट डबल होते जा रहा है। और उसके बाद जो 19वां से 23वां लेवल, जो 5 लेवल है, वहां पे आपको 2% का ग्रोथ हो रहा है आरओएस का आरओएस। और फाइनल जो X24 है वहां पे आप कोर सिस्टम के हिस्सा भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो 23 रैंक तक जब जाते हैं तो आपको आरओएस का आरओएस लगभग 100% आ रहा है, यानी हर व्यक्ति जो 1.5% कमा रहा है, आपको भी उनके 1.5% का 1.5% आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी इनकम हो जाती है दोस्तों, एक तरह से अनलिमिटेड बहुत बड़ा इनकम का पहाड़ अचीव हो जाता है। उसके बाद भी सिस्टम रुकता नहीं है, सिस्टम उसके आगे भी लीडरशिप इनकम देने को रेडी है। आपको ये कह रहा है कि किसी भी 2 लेग से 6 मेंबर अगर X1 रैंक के अचीव हो जाते हैं, आप पर लीडर बन जाओगे, आपको 10% एड ऑन हो जाएगा आरओएस। सफायर लीडर के लिए आप जाते हो तो X2 अचीवर चाहिए 6 मेंबर मिनिमम 2 लेग से, वहाँ 5% आपको वापस आरओएस का आरओएस आने लगेगा। एमराल्ड लीडर बहुत इजी, 2 लेग 6 मेंबर X3 अचीवर 4% आपको यहाँ पे मिलने लगेगा। रूबी लीडर अगर आपको क्वालिफाई करना है तो किसी भी 2 लेग से, या मिनिमम 2 लेग होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी लेग हो, आपको 6 मेंबर चाहिए X4 अचीवर वाले 3%। डायमंड लीडर के लिए मिनिमम 2 लेग 6 मेंबर X5 अचीवर 2%। डबल डायमंड के लिए 1% आपको मिलेगा पूरे एंटायर टीम से आरओएस का आरओएस। X6 अचीवर 6 ऐसे होने चाहिए मिनिमम 2 लेग से कम से कम। और आपकी खुद की पर्सनल जो क्राइटेरिया है 24 डायरेक्ट इनकम, पूरे 24 लोगों का डायरेक्ट एक्टिव मेंबर होने चाहिए मिनिमम $10 के एक्टिवेशन के लिए। तो ये बहुत ही इजी है, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति ये अचीव कर सकता है। अब जैसे मैं बता रहा था कि अभी तक ऊपर में जितनी भी इनकम थी वो आपको डॉलर के रूप में पे आउट हो रही थी, यानी आप जो कमा रहे थे वो डॉलर के रूप में मिल रहा था। अब कॉइन भी तो लोगों ने डाला है, उसके ऊपर आरओएस का आरओएस मिल रहा है, 900 दिन में डिवाइड होके भी आ रहा है।
तो उस हिस्से का भी अब यहाँ पे आपको कॉइन के रूप में अब आपको यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है, यानी डॉलर के रूप में आपने ग्रोथ लिया ऊपर में, अब कॉइन के रूप में ग्रोथ लेंगे, तो जो 50-50 विड्रॉल कंपाउंडिंग प्रोसेस हो रहा था उसका बेनिफिट आ जाएगा। कम से कम 80-20 रेशियो में अगर 100 आईडी आपके नीचे कहीं से भी आ जाए, कितना भी डेप्थ में आ जाए, राइट, 100 आईडी अगर आपके आ जाते हैं, आप स्टार्टर अचीवमेंट कर जाते हो, अब आपको क्या मिलेगा, 5% मिलने लगेगा। जो पूरे आपके टीम से जो लोगों को जा रहा था 5%, जो भी आरओएस जा रहा था, अब उसके ऊपर आपको भी 5% आने लगेगा। उसके बाद डबल आईडी हो गई 200 आईडी, आप बिगनर रैंक पे हो गए, अब आपको 10% आने लगेगा। 400 आईडी हो गई, अचीवर रैंक हो गए, 15% आने लगेगा। ऐसे ये टारगेट डबल होता जा रहा है। लगभग आपका जो पोजीशन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, वहाँ 90% अब आपको मिलने लगता है। उसके आगे जो 5 रैंक है उसमें 2-2% की ग्रोथ होती है। बिलियनर रैंक जो है जहाँ पे 100% आरओएस का आरओएस मिलने लगता है। और क्राउन बिलियनर जो है वो सिस्टम का हिस्सेदार, एक तरह से कोर कमिटी बोलते हैं ना जो, वो उसका हिस्सा बन जाता है, और वो एक तरह से प्रॉफिट शेयरिंग एक ओनर के साथ करने लगता है, ऐसा मानकर आप चलो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको डॉलर भी कमाने के लिए मिला, यानी कि जो आपकी आज की जरूरत है वो पूरी हो रही है, और जो कल की जरूरत है कॉइन के ऊपर, राइट, वो भी आपको यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो कॉइन रेट में कम रहे ज्यादा रहे, क्या ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे आपको आजादी दे दिया ये पूरा बिजनेस प्लानिंग। नहीं तो बहुत जगह पे क्या होता है, कॉइन का रेट गिर रहा है, लोग पैनिक होकर भागने लगते हैं, कॉइन का रेट बढ़ रहा है, लोग इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि पता नहीं क्या कर देते हैं। यहाँ पे एक सस्टेनेबल इनकम, सस्टेनेबल ग्रोथ पूरा बिजनेस प्लान का हिस्सा ही है। तो ये आप लोगों को अपने विवेक से डिसाइड करना है कि कितना ये सही बात है या कितना गलत बात है, राइट। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ इन्वेस्टर के रूप में यहाँ पे आना चाहेंगे, वो आगे इतना सारी चीजों को समझने के बाद भी समझाने का मतलब नजरिया नहीं है, तो वो चाहेंगे कि नहीं भाई हम बस इन्वेस्ट करें। तो अगर वो $1000 से खुद की स्टेकिंग कर रहे हैं, तो ये सिंगल लेग ग्लोबल इनकम उनको मिलने जा रहा है। 100% नॉन वर्किंग इनकम है ये। इसमें आपके बाद जो 24 लोग आ रहे हैं, तो आपके लक के हिसाब से वो क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका जो आरओएस हो रहा है उसका आरओएस आपको मिलने जा रहा है। आपके फर्स्ट लेवल में जो बंदा है, पहला बंदा, उससे आपको 10% उसके आरओएस का आरओएस मिलेगा। दूसरे बंदा जो आप उसके नीचे आया है उनसे आपको 5%, उसके बाद से 3%, उसके बाद से जो चौथा बंदा 2%, पांचवा बंदे से 1%, और छठे से 24वें बंदे तक आपको 0.5% मिलता है आरओएस का आरओएस, बिना एक भी आदमी को जोड़े। ये सिस्टम का ग्लोबल पूल से आ रहा होता है और इजिली। अब मान के चलिए आपका लक अच्छा रहा तो कोई $1,00,000 से आ रहा होगा, कोई $50,000 से आ रहा होगा, है ना, कोई $100 से आ रहा होगा, कोई $500 से आ रहा होगा, ये उनका लक है। कोई $10 से भी आ रहा होगा, तो उस हिसाब से आपको आरएस का आरएस मिलने वाला है। तो यहाँ जितना जल्दी एंटर करते हैं उतना ज्यादा आप जल्दी पहले आओ पहले पाओ की नीति पे ये पूरा का पूरा बिजनेस प्लान आधारित है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से फेयर सिस्टम है। अब बाकी डिसाइड आप लोग को करना है कि आपके ख्याल से ये कितना यूनिक है या नहीं है। अब आ जाते हैं इसके आगे, बात कर लेते हैं हम लोग इसके ये प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा बात कर लेते हैं। आज मैं कुछ और भी आप लोगों को दिखाने जा रहा था। ये देखिए आप, मैंने अभी क्वाइन मार्केट कैप को चेक किया और वहां देखा कि बीएनबी को किस देश के लोगों ने सबसे ज्यादा होल्ड करके रखा है। आपको सबको पता है कि बाइनेंस का जो मालिक है वो एक चाइनीज पर्सन है, लेकिन आप देखो जो इसके जो सबसे बड़ा भागीदार है वो अमेरिका है। अमेरिका ने कितना रखा है इसका कॉइन का होल्डिंग, 75%। सेकेंड नंबर पे चाइना है 18%, और बाकी थाईलैंड भी 6% रखा है, थाईलैंड भी 6%। द ब्रोकर ग्रुप जो कह के है थर्ड पार्टी, एक तरह से आप प्राइवेट पार्टी बोल सकते हैं। तो ये जो है एक ये तीन लोगों ने सबसे बड़ा जो है होल्डिंग करके रखा है। ये लोग जब चाहें इस होल्डिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं, एज ए इंडस्ट्री ये कम ज्यादा कर सकते हैं, राइट। इसी तरह जैसे आपका ये बिटकॉइन है, इसी तरह इथेरियम का भी अगर आप देख, सॉरी ये बीएनबी था, अब बिटकॉइन का भी आप देख लो। बिटकॉइन भी सबसे ज्यादा कौन से देश के लोगों ने होल्ड करके रखा है, तो अमेरिका ने ऑलमोस्ट 92% रखा है बिटकॉइन का हिस्सेदार। यानी अमेरिका जब चाहे बिटकॉइन के साथ खेल कर सकता है, जिसपे पूरी दुनिया का एक कह सकते हैं कि भरोसा है। जापान जो है 3.3% हिस्सेदार है, यानी दूसरा जो सबसे बड़ा होल्डर है बिटकॉइन का वो सिर्फ 3% वाला है, वो जापान है। उसके बाद वापस चाइना है, फिर बाकी देश है, ठीक है। उसका ये पूरा का पूरा जो किस कंपनी ने क्या रखा है, कितना तारीख को लास्ट अपडेट है, वो सारा चीज आपको दिख रहा है। ये बताने की वजह क्या थी, मैं आप इसका लॉजिक बताता हूँ। इसका लॉजिक बताने से पहले मैं आपको ये एक चार्ट, ये एक नंबर दिखाना चाह रहा हूँ। जो ये 32,81,00,000 आपको दिख रहे हैं, 158, है ना, अभी बढ़ रहा है, एक दो बढ़ रहा है। तो ये नंबर 1 है बाइनेंस का, और ये दुनिया का माना जाता है ये कि सबसे बड़ा एक्सचेंज है और नंबर 1 एक्सचेंज है।
अब आप सोचो ये 2016 में आया था, 10 साल इसको लगा ये प्लेटफ़ॉर्म डेवलप करने के लिए और ये इकलौता नहीं है, ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देने वाला। आप देखो ये भी एक है, ये भी वही प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनका अपना-अपना इकोसिस्टम और सबके सब कुछ ना कुछ प्लेटफ़ॉर्म में कुछ ना कुछ दे रहे हैं। अगर आप इनके एक्सचेंजेज़ के ऊपर भी आप जाते हैं, आप बहुत सारे एक्सचेंज का आप यहाँ पे वैल्यू देख लो, यहाँ पे आप वैल्यू देखो ट्रेडिंग वॉल्यूम का जो आप वॉल्यूम कहते हैं, वो आप चेक कर लो। आपको पता चलेगा कि हर एक्सचेंज का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है और कुछ ना कुछ स्टोरेज है। ठीक है, मैं ये सब बातें क्यों बताना चाह रहा हूँ? आपको ये सारे बातें बताने का एक ही वजह है, यहाँ पे ये फिगर देखिए 1,96,248 वैलेट यहाँ पे बन चुके हैं लगभग 50 दिन में। तो अगर ये वैलेट बने हैं 2 लाख लोग अगर लगभग-लगभग जो वैलेट एड्रेस क्रिएट किया हुआ 2 लाख वैलेट एड्रेस क्रिएट है, तो अगर यहाँ पे कम्युनिटी एक बड़ी लेवल पे क्योंकि यहाँ पे तो इनकम भी मिल रहा है, ले आपको यहाँ पे मार्केटिंग का भी इनकम मिल रहा है जो बाकी जगह नहीं मिल रहा है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है पूरी तरह से जो कि आपको बाकी जगह पे नहीं है। राइट? ये सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इससे आपको आपका फ्यूचर देखना है कि अगर इसका हिस्सा बनते हैं, तो वो आपको कहाँ तक ये सिस्टम लेके जा सकता है। तो ये जो फिगर है और ये जो फिगर है, इसको आपको नोट करना है, अपने दिमाग